Hey guys, how are you all? Ready for the revision of Essay 230? One of the most important essay of the series 200. सबसे important है, मतलब 200 तो अपना एक अलग ही है. ऐसे 200 के बाद अगर मैं किसी को रैंक करती हूँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, तो इट्स ऐसे 230. मतलब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है इसको छोड़ कर जाने के लिए, यह आपको करना ही है. और इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया है कि अगर आपने अभी तक नहीं करा और एग्ज़ाम जस्ट आ गए हैं, बस आने ही वाले हैं, और आपको लग रहा है अब 230 में क्या करूँ, इतना सारा है, कैसे पढूं, तो ये आपके लिए छोटा सा लेक्चर जिसमें मैंने सारी की चीज़ें रिवाइज करवाई है. ये लेक्चर इसीलिए बनाया गया है टू ब्रश अप द कॉन्सेप्ट्स एंड फॉर अ मैराथन रिविजन. तो 230 के लिए तैयार हो जाइए, हेडफोन्स इन योर ईयर, पूरे डिसिप्लिन के साथ अगले 15 मिनट आप प्लीज़ स्क्रीन पर देखिए और मुझे सुनिए. आई कैन मेक यू श्योर कि आपको 230 पूरा हेड टू टू समझ आ ही जाएगा. और प्लीज़ अच्छे से, क्योंकि ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट ऐसे है, राइट? तो ये देखिए ऐसे 230. Essay 230 is on audit working papers. Essay 230 is on, again I'm repeating, please अच्छे से सुनिए. Essay 230 is on audit working papers, audit documentation. देखिए ऑडिटर जो भी काम करता है, मतलब शुरू से लेकर एंड तक, ऑडिटर आया, उसने एंगेजमेंट लेटर दिया, उसको अपॉइंटमेंट लेटर मिला, उसके हिसाब से उसने अंडरस्टैंड किया एंटिटी को, एंटिटी के एनवायरनमेंट को, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम्स को, ऑडिट प्लान्स बनाए, प्रोग्राम्स बनाए, स्ट्रैटेजीज क्रिएट करी, क्या क्या बनाई स्ट्रैटेजीज, कंप्लायंस प्रोसीजर्स कैरी किए, इंटरनल कंट्रोल्स को चेक करा, उनका रिजल्ट, उसके हिसाब से अकाउंट्स कैसे चेक करने हैं, सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स फ्रेम किए, वाउचिंग कैरी किया, वेरिफिकेशन कैरी किया, एनालिटिकल रिव्यू प्रोसीजर्स कैरी किए. ये सारी चीज़ें और इन सब चीज़ों पर इकट्ठे किए गए ऑडिट एविडेंसेस वो अपने दिमाग में नहीं रख सकता, और अगर रखेगा भी तो इतना लंबे टाइम तक उसको याद थोड़ी रहेगा. इसलिए ऐसे 230 कहता है मैंडेटरी, ऑडिटर मस्ट, ऑडिटर विल, ऑडिटर शैल क्रिएट ऑडिट वर्किंग पेपर्स, जिसमें वो सारी चीज़ें ड्यूरिंग द ऑडिट उसने जो इकट्ठी करी है, जहाँ से भी जो जो एविडेंसेस उसको मिले हैं, वो नोट करेगा. और यही है आपका पहला पैराग्राफ. एवरीथिंग शैल बी नोटेड डाउन by the auditor in his audit documentation. आप पेन पेपर में लिखो, आप इलेक्ट्रॉनिकली लिखो, वो आपका प्रॉब्लम है. ऐसे कहता है मिलना है आपको, मतलब रखना ही है आपको, ये लिखना है, रिटेन रखना है, और बहुत स्टैंडर्ड तरीके से रिटेन रखना है, लॉजिकल सीक्वेंस में रिटेन रखना है. यही है बेसिक रिक्वायरमेंट्स. वर्किंग पेपर्स हर ऑर्गेनाइजेशन के अलग हो सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के साइज, बिजनेस कॉम्प्लेक्सिटी, नंबर ऑफ पीपल के हिसाब से, नंबर ऑफ टास्क के हिसाब से, लेकिन वर्किंग पेपर्स हमेशा स्टैंडर्डाइज तरीके से बनेंगे, लॉजिकल सीक्वेंस में बनेंगे. जो जो ऑडिटर ने जब जब जैसा टूल, टेक्निक, मेथड फॉलो करा है ऑडिट करने के लिए, सब चीज़ें लिखी जाएगी उसके अंदर. यही है बेसिक रिक्वायरमेंट में. डॉक्यूमेंटेशन को आप प्रॉपर्ली कंप्लीट करेंगे, डेट लगाएंगे, उसको साइन करवाएंगे, जितने भी मैटर्स इंपॉर्टेंट है सब चीज़ें लिखेंगे. पॉइंट नंबर 4. पॉइंट नंबर 5, द मोस्ट इंपॉर्टेंट 5th पॉइंट जो मैंने ऑलरेडी आपके लिए टिक करके रखा है कि ये वर्किंग पेपर्स कितने सालों तक आपको रिटेन रखने हैं. 7 ईयर्स तक, 7 साल तक आप रिजर्व रखेंगे, रिटेन रखेंगे. कभी भी क्वालिटी रिव्यू बोर्ड आकर, ICAI का एक बोर्ड होता है क्वालिटी रिव्यू बोर्ड, की सीए अच्छे से ऑडिट कर रहा है या नहीं कर रहा, उसके लिए तो ये 7 साल तक आप रिटेंशन रखेंगे इनका. ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में सभी बातें आएगी, जैसे ऑडिट प्रोग्राम्स, एनालिसिस, मेमोरेंडम्स, चेकलिस्ट, करेस्पॉन्डेंस एंड एवरीथिंग, राइट? एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द लास्ट पॉइंट, ये वर्किंग पेपर्स आप लीक नहीं करेंगे, किसी को नहीं बताएंगे. यू हैव टू मेंटेन कॉन्फिडेंशियलिटी, क्योंकि इसमें क्लाइंट की इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है. उसके बाद वर्किंग पेपर फाइल के बारे में लिखा है. वर्किंग फाइल्स, व्हाट आर वर्किंग पेपर फाइल्स, मतलब आप जब मैनुअली पेन पेपर में बना रहे हैं तो आप वर्किंग पेपर्स या ऑडिट नोटबुक्स रख सकते हैं. जब आप इलेक्ट्रॉनिकली वर्किंग पेपर्स बना रहे हैं तो उसे बोलते हैं ऑडिट फाइल, ऑडिट फोल्डर. हर क्लाइंट का अपना एक फोल्डर है, हर साल का अपना एक फोल्डर है, जिसमें क्लाइंट के बारे में जो जो एविडेंसेस इकट्ठे किए हैं वो हम डाल रहे हैं. तो इट्स नथिंग सेम, मतलब ऑडिट फाइल इज जस्ट इलेक्ट्रॉनिक मोड ऑफ ऑडिट वर्किंग पेपर्स. आप कैसे भी वर्किंग पेपर्स रिटेन रख सकते हैं, बट आपको रखना कितने सालों के हैं, 7 ईयर्स तक. प्रॉपरली स्टैंडर्डाइज तरीके से आपको मेंटेन रखना है. ऐसा नहीं होना चाहिए एक पेपर इधर है, एक पेपर उधर है, सब ऊल फैल तरीके से हो रहा है. सब एक जगह पर लॉजिकली, सीक्वेंशियली, स्टैंडर्डाइज तरीके से डेटेड एंड साइंड आप मेंटेन करो.
देन यू हैव वर्किंग पेपर्स, दो तरह के होते हैं. परमानेंट ऑडिट फाइल विच इज हैविंग कंप्लीट परमानेंट डिटेल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जैसे ऑर्गेनाइजेशन का नाम, मेमोरेंडम, आर्टिकल्स, जो चीज़ें चेंज नहीं होती है, ऑर्गेनाइजेशन का एड्रेस, उसके डायरेक्टर्स के बारे में, या पिछले सालों के रिकॉर्ड्स सब चेंज नहीं होंगे. और एक होता है आपका करंट फाइल, बैच फाइल, जो करंट ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के डॉक्यूमेंट्स है, जैसे करंट ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, मिनट्स, या एनुअल रिपोर्ट्स, या रिटर्न्स, या फाइल्स, या जो भी इस साल के हमने जो करस्पॉन्डेंस नोट्स बनाए, डेटर्स रेटर्स के जो स्टेटमेंट्स होते हैं, वो सब करंट फाइल में आते हैं. विच चेंज एवरी ईयर, विच डू नॉट चेंज एवरी ईयर, परमानेंट फाइल, विच चेंज एवरी ईयर, करंट ऑडिट फाइल. उसके बाद है ऑडिट नोटबुक का मतलब. ऑडिट नोटबुक बता ही चुकी हूँ कि मैनुअली अगर आप वर्किंग पेपर्स बना रहे हो तो आप लूज लतीफ पेपर में नहीं रखोगे, उसको एक बाइंडेड फॉर्मेट में रखोगे, एक बाउंड बुक में रखोगे, ताकि सारे पेपर्स एक जगह पर ही पड़े रहे. दैट इज ऑडिट नोटबुक. ऑडिट नोटबुक इज एक बाउंड फॉर्मेट में ऑडिट वर्किंग पेपर्स हम मेंटेन कर रहे हैं. बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि हमें पता रहे कब कब हमने कौन कौन से सबूत इकट्ठे किए हैं, किस बेसिस पे हमें ओपिनियन फ्रेम करना है, रेफरेंस टू फ्यूचर ऑडिट्स, ऑडिट की प्लानिंग अच्छे से होती है, सुपरविजन अच्छे से होता है वर्किंग पेपर्स मेंटेन करने पर. मतलब ऑडिटर के लिए एक डिफेंस है ये वर्किंग पेपर्स. अगर कोई हमें ये कह दे कि यार तूने अच्छे से ऑडिट नहीं करी, ये देखो वर्किंग पेपर्स, पूरी मेहनत करी है मैंने. इमेजिन करो घर पे मम्मी कह रही है कि यार बिल्कुल पढ़ाई नहीं करी, फेल तो होना ही था. आप अंदर अपने स्टडी रूम में गए, 10-12 रजिस्टर्स लेकर आए, ये देखो अकाउंट्स के लिए इतने रजिस्टर्स भरे हैं. आपका काम मम्मी को चुप कर देगा, यार पढ़ाई तो करी थी बच्चे ने. सिमिलरली वर्किंग पेपर्स, नोटबुक एक्ट एज अ डिफेंस फॉर ऑडिटर. कोई हमें गिल्टी नहीं ठहरा सकता है कि आपने काम अच्छे से नहीं किया. मैंने तो अच्छे से किया, लेकिन फिर भी अगर ये हो गया तो मैं क्या कर सकता हूँ. दैट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ वर्किंग पेपर्स. हमें पता चल जाएगा कौन सा काम किसने चेक किया है, क्लाइंट की परचेज किसने चेक करी है, क्लाइंट की सेल्स किसने चेक करी है, क्लाइंट का सैलरी शीट, पेरोल सब किसने चेक किया है, पता रहेगा. क्योंकि वर्किंग पेपर्स में हम सब लिखते हैं किस बेसिस पे हमने कौन सा जजमेंट लिया है, ये सारी चीज़ें हम लिखते हैं. एंड द लास्ट पार्ट ऑफ दिस स्टैंडर्ड, द लास्ट पार्ट क्या है पता है? वर्किंग पेपर्स किसकी प्रॉपर्टी है? मैम वर्किंग पेपर्स ना क्लाइंट के ऊपर बनता है, क्लाइंट के डॉक्यूमेंट्स की बेसिस पे बनता है, क्लाइंट के यहाँ पे सबूत इकट्ठे करे तो क्लाइंट का होगा ना? नहीं. वर्किंग पेपर्स किसने बनाए हैं? ऑडिटर ने. किस हिसाब से बनाए हैं? ऑडिटर के हिसाब से. कौन रिटेन रखेगा? ऑडिटर. किसकी प्रॉपर्टी है? ऑडिटर. द ओनरशिप एंड पोजेशन बोथ ऑफ वर्किंग पेपर्स किसकी होंगी? ऑडिटर की. सिर्फ ऑडिटर, ऑडिटर, ऑडिटर. मैम कोई थर्ड पार्टी बोले कि वर्किंग पेपर्स दिखाना, नो, नेवर. कॉन्फिडेंशियलिटी क्लॉज ब्रीच नहीं करोगे. ऑडिटर कैन नॉट शो वर्किंग पेपर्स टू एनी थर्ड पार्टी. दो एक्सेप्शन है इसके. अनटिल एंड अनलेस क्लाइंट ने परमिट कर दिया है, या हमारी लीगल या प्रोफेशनल ड्यूटी है कम्युनिकेट करने की. अच्छा मैम थर्ड पार्टी छोड़ो, क्लाइंट खुद आ रहा है, दिखाना आपके वर्किंग पेपर्स, आपने हमारे बारे में क्या लिखा है. मैम फिर बताना पड़ेगा क्या? कोई ज़रूरी नहीं है. ये ऑडिटर की इच्छा पे डिपेंड करता है. ऑडिटर नहीं बताए, मेरी मर्जी में नहीं बताऊं. यही लिखा है गाइडेंस नोट में कि ऑडिटर की प्रॉपर्टी होती है वर्किंग पेपर्स. कॉन्फिडेंशियलिटी रूल सेज आप थर्ड पार्टी को कभी भी क्लाइंट के वर्किंग पेपर्स नहीं दिखाओगे अनटिल एंड अनलेस परमिटेड बाय द क्लाइंट और इट्स लीगल प्रोफेशनल ड्यूटी. क्लाइंट को दिखा सकते हैं क्या? दिखा सकते हो, बट कोई मैंडेटरी नहीं है. क्लाइंट हम पे थोप नहीं सकता है कि दिखाओ. ये हमारा राइट है, हम दिखाएं वर्किंग पेपर्स या नहीं दिखाएं, वो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है. सो दिस इज ऑल विथ योर SA 230 वर्किंग पेपर्स. ऑडिट वर्किंग पेपर्स बोल सकते हो, ऑडिट नोट्स बोल सकते हो, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन बोल सकते हो. अगर मैनुअल फॉर्मेट में है तो ऑडिट वर्किंग पेपर्स या ऑडिट नोटबुक शब्द यूज़ कर सकते हैं. अगर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में है तो ऑडिट फाइल, ऑडिट फोल्डर्स, मैग्नेटिक मीडियाज, ऐसे वर्ड हम यूज़ कर सकते हैं. ऑडिट वर्किंग पेपर्स में रूल ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऑडिटर अपने वर्किंग पेपर्स जो खुद प्रिजर्व रखता है 7 साल तक खुद के पास, वो प्रॉपर्टी ऑडिटर की है, वो किसी को भी नहीं दिखा सकता. थर्ड पार्टी को तो सोच भी नहीं सकता क्योंकि क्लाइंट की इन्फॉर्मेशन है. और क्लाइंट को खुद को भी दिखाना या नहीं दिखाना वो ऑडिटर की इच्छा पे डिपेंड करता है. इट्स एट द डिस्क्रिशन ऑफ द ऑडिटर. समझ आया? ऐसे 230 छोटा सा स्टैंडर्ड है, मैंने इसके लॉजिक्स वाले सारे पॉइंट्स कवर करके आपके सामने 10 मिनट में रख दिए हैं. दिस इज़ जस्ट अ रिविजन लेक्चर. बार बार बोल रही हूँ ताकि आपको ध्यान रहे कि एग्जाम के पहले पढ़ना है. सिर्फ इसके बेसिस पर
ना। अब इससे एक लॉजिक समझ आ जाएगा आपको स्टैंडर्ड का, लेकिन आपको जो मेन कंटेंट है वो तो पढ़ना ही पड़ेगा। जब मैंने मेन कंटेंट के तरीके से इस ऐसे को पढ़ा था गाइज, इट टुक मी 1 आवर, मोर देन 1 आवर टू टीच दिस ऐसे। दिस इज जस्ट अ लॉजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ द ऐसे कि यार क्यों ये ऐसे आया। आप कहीं इंटरव्यू में जा रहे हो और आपको इंटरव्यू पूछ ले क्यों ऐसे 230 आया, आपके लिए ये वीडियो काम का है, राइट। आप एग्जाम से पहले आप सोच रहे हो एक बार ब्रश अप कर लेता हूँ कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ें हैं, बेसिक कंटेंट क्या है, तो ये वीडियो काम का है, राइट। ओके, सी यू सून इन द नेक्स्ट लेक्चर जिसमें हम आगे के स्टैंडर्ड्स को रिवाइज करेंगे। बाय बाय, टेक केयर।